वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम फूड स्पॉयलेज को डिस्कस करेंगे। जो फूड स्पॉयलेज है ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और एक फूड माइक्रोबायोलॉजी, स्पेशली फूड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो फूड को स्पॉयल करते हैं, फूड को स्पॉयल करने में किसका मेजर रोल होता है, क्या सीक्वेंस है, और फूड स्पॉयलेज इन मिल्क में पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा और बहुत आसान सा टॉपिक है, तो छोटा सा ही होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फूड स्पॉयलेज इज़ डिफाइंड एज डैमेज और इंजरी टू फूड रेंडरिंग इन अनसुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देखो, फूड में जो स्पॉयल हो जाता है इस वजह से कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, you all know that there are thousands or billions of microscope नहीं, microorganism और bacteria present in our surroundings. ठीक है, you know that microorganisms are so small that we can't see our naked eye. ठीक है, वो कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। वो दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर, दैट कैन बी एंटर इन वाटर और इन फूड, इन आवर बॉडी, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बाय एयर। तो अब क्या होता है फूड स्पॉयलेज का मतलब कि फूड में जो क्या बोलना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स, उन्होंने उस पर अटैक कर लिया है। तो अब वो जो फूड है वो हम लोगों के लिए अनसूटेबल होगा, हम लोग उसको हम लोगों की हेल्थ के लिए ख़राब होगा, तो वो हमारी फूड हेल्दी नहीं होगा। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, वी शुड टेक हेल्दी फूड, वी शुड टेक क्लीन वाटर, वी शुड टेक फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर आप अनहेल्दी फूड खाओगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। फूड मस्ट बी कंसिडर इट इज़ कॉन्टेमिनेटेड विद पैथोजेनिक माइक्रो, ऐसा माना गया है कि जो फूड है उसमें फूड स्पॉयलेज में जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं, और वेरियस एजेंट्स सच एज पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स एक्सेट्रा, कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह या कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक कर देते हैं, उससे फूड कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी जो मेन है टाइप्स ऑफ फूड स्पॉयलेज, कि कितने टाइप का फूड का स्पॉयलेज होता है। फूड कैन बी स्पॉयल मेनली टू वेज, माइक्रोबियल स्पॉयलेज एंड नॉन माइक्रोबियल। माइक्रोबियल का क्या होता है कि फूड में बैक्टीरिया, यीस्ट, मॉल्ट, इन सब की ग्रोथ होती है। यू नो वेरी वेल, जब ब्रेड मॉइस्ट ब्रेड हो जाती है, 3-4 दिन ब्रेड को रखे रखे हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में तो ब्रेड पे वो ब्लैक फंजाई, मॉल्ट, ये सब निकल जाते हैं। जैगोट फंजाई निकल आती है ना, ब्लैक सी, तो वो भी एक टाइप का फंगस है, वो ग्रो कर लेता है। ब्रेड मॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, यीस्ट भी माइक्रोबियल स्पोरेज है। जब खाने में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई पीएच पे होगा तो एंजाइम रिएक्शंस होंगी, बैक्टीरिया अटैक करेंगे, तो जो फूड है वो अनसुटेबल हो जाएगा। आप लोगों को पता चल जाता है कि वो फूड हम लोगों के लिए अनहेल्दी है। नॉन माइक्रोबियल में क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल में तो एक होगा मॉइस्चर और एयर की वजह, मॉइस्चर लॉस और गेन, और केमिकल में ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का ऑक्सीडेशन होगा केमिकल्स की वजह में, जो उसमें केमिकल्स होंगे उससे फूड आपका अनकंजप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फूड स्पॉयलेज। माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैव टू गेट इन फूड फ्रॉम अ सोर्स। फूड एनवायरनमेंट शुड फेवर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। फूड एनवायरनमेंट, उसका जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर कैसा है, उसका पीएच कैसा है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, वो माइक्रोब की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फ्रीजिंग में रखा है तो इतना फूड नहीं ख़राब होता, लेकिन आपने उसको, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो आप उसको फूड को बाहर रख दोगे तो फूड तो हाई हो जाएगा, जर्म्स अटैक करेंगे। फूड नीड टू बी स्टोर अंडर ग्रोथ कंडीशन फॉर सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम टू अलाउ सफिशिएंट नंबर टू कॉज ऑफ स्पॉयलेज ऑफ फूड। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिम्स होंगे उसमें उतने जितने टाइम में उतना ही फूड स्पॉयल होगा। टू अलाउ द प्रोड्यूस एंजाइम, जो उसमें एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है वो फूड को क्या कर रहा है बच्चा, स्पॉयल कर रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड स्पॉयलेज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा है कि ये पूछ सकते हैं। एक तो है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स आर माइक्रो ऑर्गेनिम्स दैट कॉज फूड स्पॉयलेज। इट प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय द
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। ये जो बैक्टीरिया है, यीस्ट है, मोल्ड है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉयल कर रहे हैं। बहुत एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसा जिससे जो हमारा जो फूड है वो अनहेल्दी हो जाता है, हम लोगों के लिए सुटेबल होता है हमारा हम कंजप्शन के लिए। फिर एंजाइम एक्टिविटी, एक्शन ऑफ एंजाइम्स फाउंड inherently in plant or animal tissue. It starts the decomposition of various food component. उसमें food components में decomposition होता है, chemical reaction. These are reaction that are not catalyzed by enzyme. जैसे oxidation होता है फैट्स का, तो उसमें कोई एंजाइम ज़रूरी नहीं होता। वर्मिन्स में जैसे आंट्स, रैट्स, कॉकरोच, माइस, ये सब जो होते हैं ये फूड को स्पॉयल करते हैं। अगर आग लग जाते हैं इनमें, हम फूड को इसलिए कहा जाता है वी शुड कवर अवर फूड। कभी भी फूड को अनकवर्ड मत रखिए, क्योंकि कोई भी छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वर्मिट्स में आते हैं जो इनमें ये फूड को स्पॉयल कर सकते हैं। देन आर द फिजिकल चेंज, दिस इंक्लूड दोज चेंजेस कॉज बाय फ्रीजिंग, ड्राइंग, प्रेशर। ये सब भी कि प्रेशर कैसा है, कितना ड्राइंग फूड है, कितना ऑयली फूड है, ये भी डिटरमाइन करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोबियल spoilage of milk. Milk is a product of animal origin and its sanitary qualities are influenced by many factors in course of its production and processing, delivery to consumer. जो मिल्क है वो एनिमल का ही प्रोडक्ट है। मिल्क से कितने सारे चीज़, बटर, योगर्ट, क्रीम, पनीर, ये सब मिलता है। तो ये किसका प्रोडक्ट है, एनिमल का। कंटेमिनेशन, इनमें कंटेमिनेशन कैसे हो सकता है, कंटेमिनेशन फ्रॉम काउ इज़ द मेन सोर्स। देखो जो काउ है वो आपको, काउ, बफेलो, गॉड, शिप, ये सब आपको दूध देते हैं। काउ इज़ द मेन सोर्स टू गिव मिल्क विच contains relatively few bacteria when it leave udder of healthy cow, and generally these bacteria do not do usual condition of handling. Under normal condition milk is subjected to be contamination. कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया है, जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा मिल जाता है या उसका फेवरेबल होता है, तो वो बैक्टीरिया उनमें ग्रोथ करता है, जिसके कारण काउ इन्फेक्टेड हो जाती है, और जो उसने लिया, इनटेक किया है, वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो उस वजह से जो हमारा जो मिल्क होगा वो इन्फेक्टेड होगा, तो मिल्क स्पॉयल हो जाएगा। फिर है इंटीरियर ऑफ यूडर, बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन यूडर, एंटर एट टीथ ओपनिंग, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनली बाय देयर ओन ग्रोथ एज वेल एज फिजिकल मूवमेंट। से वो उनके अंदर चला गया जो उन्होंने लिया है काउ ने। ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ मिल्किंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन लार्जेस्ट नंबर एट बिगनिंग एंड ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज ऑफ मैकेनिकली डिसलॉज। बैक्टीरिया पर्टिकुलरली इन टीथ के लाल, देखो जो उनमें फिजिकल मूवमेंट हुआ, उसमें मतलब जो जैसे काउ मूवमेंट कर रही थी उसमें फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, तो वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं इंटेस्टाइन में, वो भी क्या कर रहे हैं, फूड को, वो मिल्क को स्पॉयल कर रहे हैं। देन बैक्टीरिया कम फ्रॉम यूडर, जैसे माइक्रोकोकाई है और स्ट्रेप्टोकोकाई है, माइक्रोकोकस है, ये सब क्या कर रहे हैं, मिल्क को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ये भी मेन है। कंटेमिनेशन फ्रॉम मिसहेलिनियस सोर्स, जैसे ऑर्गेनिम्स अकर इन एयर वेरिंग इन नंबर एंड प्रेजेंट इन अ डोरमेंट कंडीशन, द नंबर ऑफ दीज बैक्टीरिया रिलेटिवली लो, जो नंबर होते हैं बैक्टीरिया का वो लो होता है। द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम नॉर्मली प्रेजेंट इन एयर आर, जो प्रेजेंट होते हैं स्पोर फॉर्म्स, माइक्रोकोकाई, मोल्ड स्पोर, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिम प्रेजेंट होते हैं। द एयर मे बी एक्सपेक्टेड टू एड ड्यूरिंग हैंड मिल्किंग। डस्ट पार्टिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम मैन्योर सॉइल कंटेन बैक्टीरिया, जो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं आसपास, उससे मिल्क ख़राब हो सकता है। कुछ ये सब बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्पोर्स हो सकते हैं, ये उसको कर सकते हैं। मिल्किंग मशीन्स कंटेन लेसर बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर, तो ये सब थे जिससे वो मिल्क आपका स्पॉयल हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।